हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। हम अपनी एक्सरसाइज प्रश्नावली 13.3 कर रहे हैं और आज उसका हमें 6th क्वेश्चन देखना है। सबसे पहले हम 6th क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। हमें कहा गया है कि एक कॉइन है और उस कॉइन की जो डायामीटर है वो 1.75 है और जो थिकनेस है दैट मीन्स जो हाइट है वो 2 मिलीमीटर है। और हमसे पूछा गया है कि अगर हमको उन कॉइन्स से एक क्यूबॉइड बनाना हो जिसकी डायमेंशन 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 हो तो हमें कितने सिल्वर कॉइन्स की नीड है, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स हमारे पास कितने होने चाहिए। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि एक सिक्का है चांदी का जिसका जो व्यास है वो 1.75 सेंटीमीटर है और जो मोटाई है या उसकी हाइट हम कहें तो वो 2 मिलीमीटर है। अब हमें ये पता करना है कि हमें कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा जिससे कि हम एक घनाभ बना सके जिसकी लंबाई 5.5 है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। सो लेट्स चेक इट आउट द सॉल्यूशन। डायग्राम आप देख सकते हैं, एक सिक्का है जिसका जो व्यास है डायामीटर है 1.75 है और जो मोटाई है हाइट है वो है 2 मिलीमीटर। सो हमें डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, मतलब हमें उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। हमें उस कॉइन का डायमीटर दे रखा है, मतलब हमें सिक्के का व्यास दे रखा है 1.75। तो आपको पता है रेडियस मतलब त्रिज्या निकालने के लिए हम डायमीटर को हाफ कर देंगे, हम व्यास को आधा कर देंगे तो हमें मिलता है 0.875 एज अ रेडियस। त्रिज्या हमें मिली 0.875। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि आपको हाइट, जिसे हम ऊंचाई कह ले या मोटाई कह ले, वो दे रखी है तो वो 2 मिलीमीटर है। बट आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ईच एंड एवरी यूनिट इज इन सेंटीमीटर, हर एक यूनिट सेंटीमीटर में है तो हमें इस हाइट को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 2 मिलीमीटर इक्वल टू 2/10 सेंटीमीटर। जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे इनको, तो हाइट हमें, ऊंचाई हमें मिल जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। अब आपको नंबर ऑफ कॉइन्स पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि n कॉइन्स, मतलब क्योंकि आपको पता नहीं है तो आप n कॉइन्स ले लीजिए या x कॉइन्स ले लीजिए कि हमें पता ही नहीं अभी कितने सिक्के हमें पिघलाने हैं जिससे हम घनाभ या क्यूबॉइड बना सके। बट हम ये कह सकते हैं कि उन सारे सिक्कों का वॉल्यूम और उस क्यूबॉइड या घनाभ का वॉल्यूम, उन सारे सिक्कों का आयतन या उस घनाभ का आयतन बराबर होंगे। तो हमने यहाँ दोनों के सूत्र, दोनों के फॉर्मूले लिख दिए हैं और क्योंकि n कॉइन्स की, n सिक्कों की बात हो रही है तो हमने यहाँ n भी साथ में मेंशन कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने सारे जो मान है सबकी जो वैल्यूज है वो मेंशन कर दी है। पाई का मान 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.875, रेडियस हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, और जो हाइट है वो 0.2 है, हाइट हमारी 0.2 है। r स्क्वायर था इसलिए हमने 0.875 दो बार लिखा है। l, b और h लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट ये आपको क्वेश्चन में गिवन थी, क्यूबॉइड की, घनाभ की, ये तो ये हमने यहाँ मेंशन कर दिए। सो आप सॉल्यूशन में देखिए कि आपके पास ये सारी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड में चली जाएगी और ये जो 7 डिवाइड में है ये ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करते तो जरूरी नहीं है जैसे मैंने सॉल्व किया है या जैसे मैंने कैंसिलेशन किया है आप भी वैसे ही कैंसिलेशन करें। डिफरेंट वे हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज कि आप ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर का सबका गुणा कर लीजिए, नीचे वालों को सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे वालों का सबका गुणा कर लीजिए और बाद में दोनों आंसर्स को आपस में भाग दे दीजिए, डिवाइड दे दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर कुछ कैंसिलेशन है, लाइक 5.5 का मैंने 10 से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया तो मुझे 55 मिला। 3.5 का मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो मुझे 24.5 मिला। आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक डिजिट है तो हमने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया। मैं आपको बता दूं 4.4 कहाँ से आया, हमने 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 4.4 आया। एंड जब मैंने इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों टर्म्स का गुणा किया तो मेरा आंसर ये आया। आप चाहे तो रफ कॉलम में करके भी देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। देन मैंने कैंसिलेशन किया 11 के टेबल से, उसके बाद मेरे पास ये नंबर्स बचे, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया एंड लास्ट में मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास फाइनल आंसर आया 400 कॉइन्स। दैट मीन्स मुझे कम से कम 400 कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी जिससे कि उसे मेल्ट करके हम इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बना सके, इस
सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का घनाभ बना सके। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन में कोई भी डाउट है, कोई डिफिकल्टी है, या कुछ कैंसिलेशन करने में, डिवीजन करने में, या कुछ भी करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, आप उसे प्लीज ट्राई करके देखिएगा। अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन हमारा ये जो 13 चैप्टर है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे, 8 और 9। सो मैं आपको 8 क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, 9 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ पर आपका 13 चैप्टर फिनिश हो जाएगा एंड आई होप आपकी एग्जाम्स अच्छी जा रही हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड रिविजन करते रहिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या डाउट हो मैथ्स में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।